गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नमस्ते, आपका स्वागत है आपके चैनल @फ्यूचर सेवर एकेडमी में, जिसमें हम हैलो अल्कीन्स और हैलो अरीन्स के बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने कायरल मॉलिक्यूल्स ये किया था। आज हम एलिमिनेशन रिएक्शंस देखेंगे। इसकी डिहाइड्रो हैलोजिनेशन भी बोलते हैं। तो हमारा चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, @फ्यूचर सेवर एकेडमी चैनल्स को। एलिमिनेशन रिएक्शंस में आपने अभी समझना है, जब भी एलिमिनेशन रिएक्शंस होती है, जैसे मैं ये ले रहा हूँ HCHCH3, ये हो गया CH2 और इसके साथ लगा है H, मतलब ये इसका नाम है ब्रोमो इथेन है। IUPAC नेम इसकी KOH एल्कोहलिक के साथ रिएक्शन हमने कर दी है। अब जब रिएक्शंस करेंगे तो होगा क्या, आपका K और Br निकल जाएगा, OH और H निकल कर बाकी जो कंपाउंड है वहां पर डबल बॉन्ड कंस्टिट्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर HCH डबल बॉन्ड CH बन जाएगा, प्लस KBr निकल गया, प्लस H2O वाटर। इसे बोलते हैं हम एलिमिनेशन रिएक्शंस। अल्कोहलिक फॉर्म में ये रिएक्शन होती है, इसे डिहाइड्रो हैलोजिनेशन भी रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका हैलोजेंस Br पार्ट रिमूव हो रहा है। अब कई ऐसे कंपाउंड होते हैं जहां पर एलिमिनेशन जो होती है वो और वे के साथ होती है। जैसे हैलो अल्केन्स की एलिमिनेशन करते हैं, उसे हम बोलते हैं सेट्स ऑफ रूल। उसके एलिमिनेशन होती है सेट्स ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग। वो क्या है सेट्स ऑफ रूल्स, वो इस एग्जांपल से आप समझना जल्दी। यहां पर अगर आपको CH3, CH2 और CH, जहां पर आपका हैलोजन लगा है वो कार्बन है आपका अल्फा कार्बन, और उसके आगे वाला इधर बीटा राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे, उसे बोलते हैं बीटा कार्बन। तो इसकी जो रिएक्शंस होती है अल्कोहलिक KOH के साथ सेट्स ऑफ रूल के अकॉर्डिंग वहां पर होती है, जहां पर मोर अल्काइलेटेड अल्कीन बनती है। अल्कीन मतलब होती है डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड यहां पर ऐसे बनेगा CH3 CH, यहां से H निकल गया तो H और Br बन गया HBr। बाकी जो आपका बन गया है डबल बॉन्ड CH CH2, मतलब यहां पर डबल बॉन्ड H इधर दे दो आप, CH3 बन गया यहां पर, तो ये बन गया ऐसा कंपाउंड CH3CH। इसे बोलते हैं हम 2 R's ऑन द दो R पार्ट हैं, ये अल्काइल पार्ट है, 2 अल्काइल पार्ट 2 साइड पे लगे हुए हैं। ये ज्यादा मोर अल्काइलेटेड है तो प्रेफर्ड ये होता है, इसे 80% बोलते हैं। इसे बोलते हैं, इसका नाम है ब्यूटूइन। तो सेट्स ऑफ रूल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजिनेशन हैलाइड आयंस डिफरेंट वे में ऐड होते हैं। तो अल्कीन्स वो प्रेफर होगी जहां पर डबल बॉन्ड में ज्यादा अल्काइलेटेड पार्ट होगा। एक पार्ट ये भी बन सकता है ये, लेकिन लेस बनेगा, यहाँ पर बनेगा CH3 CH2 और डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा आपका CH डबल बॉन्ड CH2, ये 20% ही बनेगा। इसे हम बोलते हैं ब्यूटूइन, ठीक है ना। तो ये सेट्स ऑफ रूल के अकॉर्डिंग ये फॉर्मेशन होती है। और आगे स्टूडेंट्स आपकी जो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन है, तो लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहना। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन चल रहा है। जिन्होंने अभी तक टॉपिक्स पिछले वाले नहीं देखे तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर देखिए। आपको पता लगेगा कि कौन कौन से कंसेप्ट हमने किस किस के इजी वे के साथ करवाए हैं। आगे है ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन्स, मतलब अल्कीन्स कैसे बनती हैं, उसकी फॉर्मेशंस कैसे होती है। ये ऐसे है, डबल बॉन्ड R2C डबल बॉन्ड Cr2, ये हो गया। ये ज़्यादा स्टेबल ईज होती है बनने के कारण, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। इसके अगर 2 R के बजाय एक H लगा दिया जाए, एक R लगा दिया जाए, वो ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर इससे ज़्यादा ये बन जाएगा R2C। अगर दोनों ही CH2 लगा दिया जाए यहाँ पर, और ये फॉर्मेशन होगा अगर यहाँ पर एक H और निकालकर और 2 CH2 वैसे ही रहे। तो इसकी हम बोल सकते हैं कि ये फॉर्मल रिएक्शंस होती है जहां पर 2 अल्काइल पार्ट लगे हों। अल्काइल पार्ट आपको मालूम है वो CH3 भी हो सकता है,
C2H5 भी हो सकता है, और ये फॉर्मेशन है टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी की फॉर्म में आप बोल सकते हो। आगे आपकी रिएक्शंस है, हैलो अल्केन्स के बारे में हम कर रहे हैं। रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स मैं आपको थोड़ा थोड़ा ये करवा रहा हूं, क्योंकि इसका कारण ये है क्योंकि ये लास्ट तक जब जाएगा टॉपिक पूरा, तो वहां पर आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे जो आपको इन एक्सप्रेशन में से फाइंड आउट होंगे। तो एक्टिव मेटल्स जैसे मैंने मैग्नीशियम ले ली और उसकी रिएक्शंस मैग्नीशियम से करा रहा हूं मैं ब्रोमो इथेन के साथ। मैग्नीशियम रिएक्शन करवा दी है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर ड्राई ईथर की प्रेजेंस में बन गया आपका MgBr, इसके साथ लग जाएगा, ये बन गया CH3CH2 MgBr। इसे हम इथाइल, इसे बोलते हैं इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये बन गया कंपाउंड। इसे ग्रिगनार्ड रीजेंट भी बोल देते हैं, इसको हम ग्रिगनार्ड रीजेंट बोल देते हैं। कई बार क्वेश्चन जनरल सा क्वेश्चन आता है कि ग्रिगनार्ड रीजेंट क्या है, तो ये ग्रिगनार्ड रीजेंट ये है। CH3CH2 को हम बोल देंगे R पार्ट, अल्काइल पार्ट, Mg आपका Mg है, और ब्रोमीन जो हैलोजन है उसे X बोल देते हैं। तो ये भी ग्रिगनार्ड रीजेंट के अंडर आता है, ठीक है ना। आगे है एक्शन विद एक्टिव मेटल्स के साथ, एक्शन विद सोडियम के साथ। उसकी सोडियम के साथ रिएक्शंस हम कर रहे हैं कि सोडियम के साथ रिएक्शंस क्या है। एक्शन विद सोडियम, तो सोडियम ऐसे कंपाउंड बनाता है एक्चुअली। पहले तो आप ले लोगे ब्रोमो मीथेन ले लिया और दूसरी तरफ भी ब्रोमो मीथेन ले लिया, लेकिन उसका ब्रोमीन पार्ट दूसरी तरफ शो कर दिया, और यहाँ पर सोडियम आपके 2 एटम ले लिए और इसकी रिएक्शन हो रही है अब मिथाइल ब्रोमाइड से। तो होएगा क्या, यहाँ पर जो NaBr है ये आपस में रिएक्ट कर जाएगा, बाकी जो आपका है अल्केन पार्ट बन जाएगा CH3CH3 और 2 NaBr बाहर निकल गया। तो ये कंपाउंड बन जाता है, यहाँ पर ब्रोमो मीथेन से हमारा इथेन बन जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन है, जब भी हम कन्वर्शंस करेंगे इसकी हेल्प लेंगे। अदर एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्शंस होगी हैं, वहाँ पर एक रिएक्शंस आपको ये आएगा कंपाउंड, इसको आपने याद रखना। जब अदर मॉलिक्यूल्स के एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट होती है तो इसे बोलते हैं हम, इसका नेम है टेट्रा इथाइल लेड। दिस इज कॉल्ड टेट्रा, 4 हो गया टेट्रा इथाइल लेड, इसे हम TeL बोलते हैं। और टेल जो है ये फॉर्मेशन हुई है हमारी हैलो अल्केन्स की रिएक्शन के साथ, और ये एंटी नॉकिंग एजेंट है गैसोलीन यूज फॉर द रनिंग ऑटोमोबाइल्स। जो ऑटोमोबाइल्स रन होते हैं, चलते हैं, उनमें ये यहाँ पर यूज करते हैं ये एंटी नॉकिंग एजेंट। मतलब पता लगता है कि इसमें कोई रुकावट तो नहीं है तेल में, ठीक है ना। आगे है रिडक्शन, हमारा टॉपिक आगे है रिडक्शन का। तो रिडक्शन में सोडियम आपकी निकल और प्लाटिनम की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, CH3CH2Br प्लस H2 हाइड्रोजन के साथ इसकी रिएक्शन कर दी, और निकल और आप बोल सकते हो प्लाटिनम पैरेडियम सॉरी PD। तो टेम्परेचर भी चलो कुछ होगा, और इसकी रिएक्शन आपने कैसे करानी है कि H और Br अलग निकल जाएगा, और ये H इसका जो होगा वो CH2 के साथ लगकर CH3CH3 बन जाएगा, और HBr अलग हो जाएगा। ऐसे ही रीअरेंजमेंट रिएक्शंस होती हैं। रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे इसकी ही रीअरेंजमेंट करनी हो, अगर H2 ना हो तो यहाँ पर ब्रोमीन फर्स्ट कार्बन के ऊपर लगा है, अगर 3 कार्बन हो तो अगर ब्रोमीन फर्स्ट कार्बन के ऊपर लगा है तो वो ब्रोमीन सेकंड कार्बन पर लग जाएगा, वो रीअरेंजमेंट रिएक्शंस होती हैं। तो आज के लिए हमारा इतना था हैलो अल्केन्स के केमिकल प्रॉपर्टीज हैलो अरेंज की आगे करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स टेक केयर, बाय।